क्योंकि आपको पता नहीं कि पेशेंट की कंडीशन एडमिशन वाली है या नहीं है। एडमिट करने की सोचता है, पहली गलती। चाहता था एडमिट होना, इसलिए हमने एडमिट किया। कंडीशन भले ही उसकी एडमिशन वाली थी या फिर नहीं थी, तो क्लेम पेबल हो सकता है ना हो। तो कोशिश यही रहेगी कैशलेस में आप ये गलतियां ना करें। अगर चीज़ों को क्लैरिटी लें, पॉलिसी लेने से पहले आपको पता होगा, ताकि दिक्कतें बिल्कुल भी ना आए। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी ट्रीटमेंट हो रहा है उसमें 3 चीज़ें दोस्तों ध्यान रखनी है। तो कंपनीज कभी कभी इन क्लेम्स को बोलती है कि नहीं, अर्ली क्लेम्स हैं तो हम इसको कैशलेस नहीं दे सकते। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जो जब भी कभी हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो हर किसी के सामने आनी होती है। और इनफैक्ट मैं ये भी कह सकता हूँ कि हम पॉलिसी लेते ही इसलिए हैं। क्लेम्स एक ऐसी चीज़ है जिसको लेकर हम डर जाते हैं, या फिर हम सोचते हैं कि मैंने पॉलिसी ली है तो ये चीज़ सबसे आसानी से हमें मिल जाएगी। डेफिनेटली मिलनी भी चाहिए, क्योंकि आपने जो पॉलिसी खरीदी है उसका एंड ऑफ द डे पर्पस क्या है। इंश्योरेंस की अगर बात करेंगे तो क्लेम इज द सोल पर्पस। क्लेम ही नहीं मिलेगा तो फायदा क्या। तो आज हम लोग बात करेंगे पूरे क्लेम के प्रोसेस को, छोटी और आसान तरीके से समझेंगे कि क्लेम प्रोसेस को बड़े ही अच्छे तरीके से हम कैसे कर पाएंगे या फिर कैसे करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक ऐसी जर्नी में जो आपको वाकई में नॉर्मल कंज्यूमर से समझदार कंज्यूमर बनाती है। आज हम लोग जो बात कर रहे थे क्लेम्स को लेकर, क्लेम्स के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। क्लेम प्रोसेस किस तरीके से आसान और स्मूथ हो जाता है। जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए कोई भी आदमी हॉस्पिटल के अंदर जब बीमारी उसको होती है तो एडमिट करने की सोचता है, पहली गलती। आप जब भी कभी बीमार पड़ता है आदमी, तो पहला प्रोसेस क्या होता है कि आप सबसे पहले अपने एडवाइज़र को कॉल करिए। अगर एडवाइज़र से आपकी बात हो जाती है तो शायद उस पर्टिकुलर टाइम पर जो भी क्लेम का प्रोसेस में कुछ चेंजेस हुआ है, नहीं हुआ है, तो वहाँ पर आपको पता चल जाता है। तो अगर वहाँ पे आप एडवाइज़र से बात कर लेते हैं तो आसान हो जाएगा। सेकंड टर्म में क्या होता है कि मान लीजिए किसी रीज़न से बात नहीं भी होती है या बात हो भी जाती है, तो अगला स्टेप क्लेम्स के लिए क्या होता है कि आप हॉस्पिटल में जब पेशेंट को दिखाने के लिए जाते हैं, तो आप वाकई में पेशेंट को दिखाने के लिए जाते हैं। ये शब्द मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि हम लोग जनरली क्या करते हैं, जाके एडमिशन बोल देते हैं कभी कभी। इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि आपको पता नहीं कि पेशेंट की कंडीशन एडमिशन वाली है या नहीं है। आप डॉक्टर को दिखाने जाइए। डॉक्टर अगर एडमिट करने के लिए बोलते हैं तो उसकी कंडीशन एडमिशेबल है, तब एडमिशन की कंडीशन मानी जाती है। तो क्लेम्स के हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी जिस तरीके से गाइडलाइंस को फॉलो करती है, उसके अंदर डॉक्टर की हिसाब से, या डॉक्टर अगर बोलता है कि जस्टिफाई कंडीशन है एडमिशन के लिए, तभी पेशेंट को एडमिट होना है। आपने बोल दिया और डॉक्टर ने ये लिख दिया कि पेशेंट चाहता था एडमिट होना, इसलिए हमने एडमिट किया। कंडीशन भले ही उसकी एडमिशन वाली थी या फिर नहीं थी, तो क्लेम पेबल हो सकता है ना हो। तो कैशलेस डिनायल का ये भी एक रीज़न होता है। अब मान लीजिए कोई डॉक्टर आपसे बोल भी देता है कि एडमिशेबल कंडीशन है भी, और उसका ट्रीटमेंट भी वो चालू कर देते हैं, तो डेफिनेटली वो ट्रीटमेंट इस तरीके से कर रहे हैं जहाँ पर एडमिशेबल कंडीशन जस्टिफाई होती है। और ये डॉक्टर्स ना IMA की गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, और वही इंश्योरेंस कंपनी भी फॉलो करती है। तो यहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न होता नहीं है कि क्लेम क्यों नहीं मिलेगा, अनटिल कंडीशन जस्टिफिकेशन होनी ज़रूरी है, या फिर वो बीमारी जो जिसका ट्रीटमेंट हो रहा है पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से मिलता है, तो डेफिनेटली आपको क्लेम मिलेगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि जो भी ट्रीटमेंट हो रहा है उसमें 3 चीज़ें दोस्तों ध्यान रखनी है। ये लोगों को पता नहीं होती है, किसी भी एडवाइज़र भी इसमें नहीं ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, लेकिन किसी भी क्लेम को पास करने के लिए 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो ध्यान रखनी है हम लोगों को। पहली चीज़, बीमारी का नाम क्या है, यानी डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज़ जिसकी वजह से पेशेंट एडमिट हुआ है। दूसरी चीज़,
रूट कॉज क्या है, बीमारी की जड़ क्या है, यानी जो बीमारी आई है वो किस रीज़न से आई है। तीसरी चीज़ ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज़। तीनों चीज़ें इकट्ठी होनी ज़रूरी हैं। कैशलेस में तभी दिक्कतें बिल्कुल नहीं आती हैं। मैं छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ कि मान लीजिए किसी भी आदमी को एडमिट होना पड़ता है बुखार की वजह से, वॉमिटिंग भी है, बुखार भी है 103, 104, कंटिन्यूसली बुखार चढ़ रहा है उतर रहा है, और डायरिया भी हो गया है, कुछ प्रॉब्लम्स और भी हैं मान लीजिए, और वो एडमिशन कंडीशन जस्टिफाई भी करता है, पेशेंट एडमिट भी हो चुका है। अब यहाँ पर सिम्टम या फिर बीमारी का नाम क्या है, बुखार। बीमारी तो बुखार हुई ना, अभी पता ही नहीं हम लोगों को रीज़न क्या है। तो जब हम लोग इसका डॉक्टर जब इसको इन्वेस्टिगेट करता है अच्छी तरीके से, तो डॉक्टर्स फिर बताता है कि बीमारी की जड़ क्या है। जैसे ये भी रीज़न होता है डेंगू है, ये भी रीज़न हो सकता है कि मलेरिया हो, टाइफाइड हो, या फिर किसी बॉडी का कोई पार्ट में इन्फेक्शन आ चुका हो, जैसे यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, पथरी का भी एक रीज़न हो सकता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि रूट कॉज ऑफ द डिजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी हमें लग रहा है कि बुखार है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा फीवर आ रहा है बहुत दिनों से, वॉमिटिंग भी हो रही है, तो क्लेम मिलना चाहिए। मान लीजिए आपने पॉलिसी को अभी लिया है और 8 महीने के बाद ये समस्या होती है, तो मैक्सिमम कंपनीज पथरी के क्लेम को 2 साल के बाद देती है। तो उसमें अगर रीज़न पथरी निकला कि पथरी हिल गई थी, इन्फेक्शन हो गया था इसलिए गॉल ब्लैडर के अंदर या फिर किडनी के अंदर, तो उसकी वजह से बुखार है, तो क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि रूट कॉज क्या है बीमारी का, स्टोन या पथरी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बीमारी कौन सी है, बीमारी की जड़ कौन सी है, और ट्रीटमेंट कौन सा है। तीनों चीज़ें अगर इकट्ठी है तो यू विल गेट द क्लेम, कोई डाउट ही नहीं है। कंडीशन बस यही है कि आपका पॉलिसी के अंदर वो बीमारी कवर हो। कभी कभी क्या होता है कि कैशलेस डिनायल हो जाता है। कैशलेस में कभी कभी कंपनी को लगता है, जैसे कभी अर्ली क्लेम्स होते हैं, जैसे आज पॉलिसी लिए 3 महीने बाद 2 महीने बाद ही कैंसर हो गया, भगवान ना करे, हार्ट की बीमारी हो जाती है, तो कंपनीज कभी कभी इन क्लेम्स को बोलती है कि नहीं अर्ली क्लेम्स हैं तो हम इसको कैशलेस नहीं दे सकते। या फिर कभी कभी फाइंडिंग्स नहीं आ पाती हैं इन्वेस्टिगेशंस करने के बावजूद भी, तो रूट कॉज पता नहीं चलता, कंपनी को डाउट होता है कि हो सकता है ये पथरी का हो सकता है ऐसी बीमारी का हो जिसका क्लेम हम नहीं देते हैं, तो कंपनीज वहाँ पर भी कैशलेस डिनायल कर देती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्री एग्जिस्टेंट डिजीज़ के रीज़न से भी, जैसे मान लीजिए किसी को कोई बीमारी पहले से है, कंपनी को डाउट हो सकता है, तो कंपनी को जब डाउट होता है या कंपनी को क्लैरिफिकेशन नहीं मिलती है एडमिसिबल कंडीशन की, तो कंपनीज कैशलेस डिनायल करती है। ये ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों कि कैशलेस इज़ ए फैसिलिटी, क्लेम डिक्लाइन इज़ अ डिफरेंट थिंग। आप बिल्कुल ये मत समझिए कि कंपनी ने कैशलेस डिनायल कर दिया है तो क्लेम को वो डिक्लाइन कर दिया उसने। कंपनी के 2 अलग अलग प्रोसेस होते हैं, एक कैशलेस होता है और एक रीइंबर्समेंट प्रोसेस होता है। रीइंबर्समेंट का मतलब है कि पहले आप हॉस्पिटल में पैसे जमा करेंगे, उसके बाद आप कंपनी में जमा करेंगे सारे बिल्स वगैरह को, और उसके बाद आपको क्लेम मिल जाएगा। तो ये कभी भी नहीं होता है कि कंपनी ने कैशलेस मना कर दिया तो 100% मना ही कर दिया। हाँ, कैशलेस फैसिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत लोगों के पास कभी कभी इलाज कराने के पैसे नहीं होते हैं, कंडीशंस ख़राब होती हैं, तो कैशलेस फैसिलिटी अगर नहीं मिलती है तो कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत परेशानियों से सामना करना पड़ता है। तो कोशिश यही रहेगी कैशलेस में आप ये गलतियां ना करें। अगर चीज़ों को क्लैरिटी लें पॉलिसी लेने से पहले, आपको पता होगा, ताकि दिक्कतें बिल्कुल भी ना आए। तो दोस्तों कैशलेस के अंदर ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हॉस्पिटल के अंदर जब कैशलेस फैसिलिटी लेनी होती है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना हो, वहाँ पर एक TPA डिपार्टमेंट होता है, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन। तो थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कभी कभी जब आप एडमिट होता है आदमी या कोई पेशेंट आपका एडमिट होता है, तो वो लोग थोड़ा डिले कर देते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स वगैरह बनती हैं, तो थोड़ा फॉलो करना पड़ता है। तो थोड़ा आसान तरीका मैं बता देता हूँ स्टार्टिंग से आपको। जब आप एडमिट होते हो तो एडमिट के टाइम पर ही आप इधर उधर ना जाके हॉस्पिटल्स की ज़्यादा जांच पड़ताल ना करके, जिस हॉस्पिटल में आपको जाना है वहीं गूगल पे नंबर ढूंढिए उस हॉस्पिटल का, सीधा फ़ोन करिए कि क्या ये कैशलेस कार्ड चलता है, उस हॉस्पिटल में चले जाइए। तो यहाँ से प्रोसेस आपका जब स्टार्ट होता है तो आपको यहाँ पर भी पता होता है कि जिस हॉस्पिटल में आप जा रहे हैं तो वहाँ पे TPA डेस्क है, तो वहाँ पर किस तरीके से उनको फॉलो करना है। तो आपको बार बार चक्कर काटने पड़ते हैं, तो मैं एक छोटी सी सलाह दे देता हूँ, आप TPA डेस्क का नंबर ले लो, ताकि आप जब रूम में होते हो तो वहीं से उनको फॉलो कर सको कि आपकी फ़ाइल क्लेम के लिए गई है या नहीं है। आपके पास मैसेज भी आते हैं कंपनीज की तरफ से,
तो थोड़ा सा एक्टिव रहिए। कंपनीज कभी कभी डॉक्यूमेंट मांग लेती है कि ये पेंडेंसी है, आप हॉस्पिटल को बोल के भिजवाइए। कभी कभी आपके डॉक्यूमेंट्स मांगती है, KYC डॉक्यूमेंट्स मांगती है, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह, तो फटाफट उसको पूरा करवाइए ताकि आपका प्रोसेस थोड़ा सा जल्दी हो सके। एक और फैसिलिटी होती है कैशलेस के अंदर, जो मैक्सिमम लोगों को सजेशन हम लोग देते हैं या फिर कोई क्वारी करता है तो हम लोग बताते हैं कि कैशलेस फैसिलिटी के अंदर एक प्री ऑथराइजेशन का एक फैसिलिटी मिलती है। यानी अगर आपको प्लान्ड ऑपरेशंस करवाना है, जैसे पथरी का ऑपरेशन हो गया, कैटरेक्ट का, मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया, पाइल्स का ऑपरेशन हो गया, या कोई एक्सीडेंटल ऑपरेशंस हो गए, या कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट जो प्लान्ड है, जैसे कीमोथेरेपी प्लान्ड होती है, हार्ट की बीमारियां कभी कभी प्लान्ड होती हैं। इमरजेंसी में तो डेफिनेटली आपको एडमिट होना पड़ता है, लेकिन कभी कभी ऑपरेशन उसका प्लान्ड होता है, तो आप पहले भी अप्रूवल ले सकते हो। लोगों को जनरली ये पता नहीं है। इससे क्या होगा कि कुछ भी कमियां वगैरह होगी तो कोई इमरजेंसी जल्दबाजी नहीं है, आप डॉक्यूमेंट्स को पूरा करिए, उसके बाद अपना इलाज कराइए। तो प्री अप्रूवल में क्या होता है कि आप हॉस्पिटल के अंदर जाइए, पेशेंट को दिखाइए, डॉक्टर्स को प्रॉपर तरीके से एडमिशन की डेट लीजिए ऑपरेशन के लिए, और उससे उसी दिन उसका अप्रूवल डलवा दीजिए। एडमिशन या आपका ऑपरेशन 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद होता है, तो आपको पहले ही पता चल जाएगा डॉक्यूमेंट्स को लेकर या तो अप्रूवल आ चुका होगा या कोई पेंडेंसी होगी, तो पेंडेंसी को लेकर आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये बहुत आसान तरीका है। तो कैशलेस के लिए मेरा सजेशन यही रहेगा, कोशिश करिए अगर इमरजेंसी नहीं है तो प्लान्ड तरीके से ही जाइए, उससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों, ये तो हम लोगों ने कैशलेस की बात कर ली। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं रीइंबर्समेंट की। कभी कभी ऐसा होता है कि दोस्तों आपको एक ऐसे रिमोट एरिया में जाते हो, या फिर जिस हॉस्पिटल में आपको कन्वीनियंट है या पास में है, वो हॉस्पिटल आपका पैनल में नहीं है उस इंश्योरेंस कंपनी का जिसकी पॉलिसी आपने ले रखी है। तो उसमें आपको बहुत ही कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में जाइए, अपना इलाज कराइए, सारे पैसे दीजिए। 4 डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे दोस्तों। पहली चीज़ होती है आपकी एडमिशन स्लिप। दूसरी, जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस बनी हैं या इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं उनकी सारी रिपोर्ट्स चाहिए होती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जितने भी बिल्स बने हैं, इनवॉइसेस बने हैं, और जो आपने पैसे दिए हैं उसका रिसिप्ट। इनवॉइसेस प्लस रिसिप्ट दोनों इंपॉर्टेंट है। कोई कोई हॉस्पिटल दोनों को एक ही में कर देता है, लिख के दे देता है या स्टैंप लगा देता है पेड, तो वो सेम रिसिप्ट और इनवॉइस दोनों एक ही हो जाती है। तो ये हो गया, और साथ में डिस्चार्ज समरी, जो डॉक्टर लास्ट में डिस्चार्ज समरी देता है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं क्लेम को सबमिट करने के लिए। तो आजकल बहुत सारी कंपनीज ने क्लेम सबमिट करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन या पोर्टल बना दिए हैं। आप उन पे भी जाके पोर्टल पे रजिस्टर कर सकते हैं खुद का क्लेम। डॉक्यूमेंट्स को आप स्कैन करके डाल सकते हैं, बहुत आसान प्रोसेस है। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, वरना आपके अगर आपने एडवाइज़र से पॉलिसी ली है तो डेफिनेटली आपके हमेशा फ़ायदेमंद होगी चीज़ वो, क्योंकि सारे काम में एडवाइज़र आपको सपोर्ट करता है, जिससे आपका टाइम भी बचता है और गलती होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद क्लेम को, अगर मान लीजिए कंपनी कोई पेंडेंसी वगैरह करती है, कम्युनिकेशन करती है, तो आपको उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए या जो भी पेंडेंसी सॉल्व करने के लिए अगेन आप एडवाइज़र से भी हेल्प ले सकते हैं, या फिर कंपनी को मेल डाल के या पोर्टल में, जो कंपनी ने आपको पोर्टल दे रखा है, उसमें उस डॉक्यूमेंट को सबमिट कर सकते हैं, ताकि आपका क्लेम जल्दी से जल्दी पास हो जाए। कभी कभी पेंडेंसीज में क्या होता है कि आप बेसिकली कंपनी जब पेंडेंसी मांगती है, इसमें एक इंडोर केस पेपर होता है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, थोड़ा समझा देता हूँ मैं हल्का सा। इंडोर केस पेपर क्या बोलता है कि कंपनी कभी कभी डिटेलिंग में जाने की कोशिश करती है रीइंबर्समेंट्स के अंदर, या इन्वेस्टिगेशंस भी करती है। तो इंडोर केस पेपर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, जब आपका इलाज हो रहा होता है तो आपने देखा होगा कि एक फाइल नर्सिस वगैरह, जो भी डॉक्टर कमेंट्स बोलते हैं, लिखती हैं फाइल्स के अंदर, जो भी वो प्रॉपर तरीके से हॉस्पिटल एक पेपर मेंटेन करता है, आपकी पूरी फाइल मेंटेन होती है। उसके अंदर डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं, कब कौन सी चीज़ दी गई है, कैसे दी गई है, डॉक्टर्स ने क्या बोला है, उसको इंडोर केस पेपर बोलते हैं। तो वो बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी कभी कभी मांग लेती हैं, तो उसकी ओरिजिनल कॉपी आपको नहीं मिलती है, तो हॉस्पिटल के अंदर से सॉफ्ट कॉपी मिलती है। तो वो सॉफ्ट कॉपी आपकी रिक्वेस्ट पर मिल जाती है, तो वो आपको कभी कभी इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करना पड़ जाता है। तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, इट्स अ वेरी नॉर्मल प्रोसेस। आपका राइट है, कोई हॉस्पिटल मना नहीं कर सकता, उसको देना पड़ेगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसको इसलिए रखना पड़ता है अपने पास, क्योंकि वो रिकॉर्ड होता है किसी भी पेशेंट का, गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सालों तक रखना पड़ता है उसको, तो इसलिए वो डॉक्यूमेंट्स रखते हैं अपने पास। तो इसके लिए कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है, आपको पूरा सपोर्ट मिलता है यहाँ पे। तो दोस्तों, मैंने आपको आज बताया कैशलेस और रीइंबर्समेंट प्रोसेस हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर किस तरीके से होता है, और इस प्रोसेस के अंदर कोई भी
गैप नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, बहुत आसान तरीके से आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। कोई भी और भी क्वेश्चंस आपको पूछने हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो हमारे कमेंट बॉक्स में। और भी कुछ डिटेलिंग चाहिए अच्छी तरीके से तो आप वो क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं ताकि हम आपको डिटेलिंग में बता सकें। और आने वाले टाइम पे इन सारे क्वेश्चंस के लिए हम लोग बेसिकली वेबसाइट भी लेके आएंगे और हमारी इस यूट्यूब चैनल पे आपको इससे रिलेटेड चीज़ें और भी डिटेलिंग में आती रहेंगी। और हम आपको हमेशा कोशिश करेंगे कि नॉर्मल कंज्यूमर तो समझदार कंज्यूमर में लेके जा सके अपनी जर्नी के अंदर, क्योंकि हम चाहते हैं कि देश का हर नागरिक इस चीज़ को समझे। अगर आप जागरूक हैं तो इंश्योरेंस कंपनीज या कोई बिजनेसमैन या कोई भी आदमी आपका नुकसान नहीं कर सकता है। तो अगर आपको समस्या खुद सुलझानी आती है तो आपको कभी भी कोई धोखा नहीं दे सकता है। प्रोसेस आप समझिए, बहुत आसान चीज़ें हैं और बाकी और हम तो बैठे हुए हैं आपके सपोर्ट करने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।